हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सभी ने अपने केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। आज मैं आपके साथ अपने केवीएस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से सवाल थे जो मुझसे मेरे केवीएस के इंटरव्यू में पूछे गए और हाउ डिड आई स्कोर 56 आउट ऑफ 60 इन माई केवीएस इंटरव्यू। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं माई केवीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो मेरा जो इंटरव्यू था लखनऊ के केवी में था और जो पैनल थे देर वर 5 मेंबर्स इन माय पैनल एंड उसमें से वन वन वाज द फीमेल एंड अदर 4 वर द मेल मेंबर्स। सो मेरे इंटरव्यू की शुरुआत मेरे इंट्रोडक्शन से हुई। तो एंड देयर फर्स्ट क्वेश्चन वाज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने कुछ इस प्रकार अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। आई होप आपको ये थोड़ा सा हेल्प करेगा। My name is Mohammad Adil and I was born in Aligarh and brought up in Delhi, and I have done my schooling from Raghubir Singh Modern School, and I have accomplished my ET, that is Diploma in Elementary Teachers Education, from Dight Moti Bagh. I'm a commerce graduate from Delhi University. I'm a national level athlete. My event was 100 meter, and I have worked for an NGO named STUD, which is working in the field of education. I have experience of teaching in MCD school on a contractual basis. I can do dance choreography and I'm a quick learner and I'm a meticulous kind of person, love to do my task on time. That's all about me. Thank you. इसके बाद उनका जो पहला प्रश्न था वो था कि the first question they asked me was tell me something about अलीगढ़, because I mentioned that I was born in अलीगढ़। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जिस जगह पर आप पैदा हुए हैं या जहाँ आप पढ़ रहे हैं या जिधर आपका इंटरव्यू है उस जगह के बारे में वो आपसे थोड़ा सा कुछ पूछ सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि अलीगढ़ इज़ फेमस फॉर द लॉक, मतलब ताले वहाँ पर मशहूर हैं, और अलीगढ़ इज़ फेमस फॉर द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विच वाज फाउंडेड बाय द सर सैयद अहमद खान इन द ईयर 1920। दैट ऑल दीज थिंग्स आई मैंशनड। ओके, तो मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन था, मैं थोड़ा सा ये रिसर्च करके गया था कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो शायद ये सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा उसके बाद मेरा जो दूसरा सवाल था जो मुझसे पूछा गया वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो मुझे पता था, तो मैंने उनका जवाब दिया कि पार्ट्स ऑफ देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, and then they asked me, okay, name them. Then I just started with the noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Then उनका जो दूसरा सवाल था वो था कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो मैंने उनको बताया, उसकी परिभाषा दी कि हाँ, उपसर्ग जो है जो शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को बदल देता है। इतना ही मेरे को समझ में आ रहा था, मैंने यही बोला इंटरव्यू में भी। और फिर उन्होंने कहा एक उदाहरण दे के बताइए। तो मैंने उदाहरण दिया कि आवश्यक के आगे यदि हम अन लगा दें, अना लगा दें तो अनावश्यक हो जाता है, तो उसका अर्थ विपरीतार्थक हो जाता है। तो उन्होंने कहा ओके। आफ्टर दैट फॉर डेमो टीचिंग दे टोल्ड मी तो ओके सर, टीच एनी टॉपिक, गो टू द बोर्ड एंड टीच एनी टॉपिक। देन आई सेड सर कोई सब्जेक्ट है। दे सेड ओके एनी सब्जेक्ट। तो थोड़ी देर मैंने सोच के मैंने डिसाइड किया कि आई विल चूज़ इंग्लिश, क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ उसमें। तो मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ किया एंड आई डिडंट रिटन एनी टॉपिक ऑन द बोर्ड। आई सेड ओके सो स्टूडेंट्स, today we are going to play one game. The name of the game, I didn't mention the name first. I said that today we are going to play the game. Then I explained what activity I can do in that game. So my game was my activity was I will explain them the game of opposite. Okay, so what I will do in that game is मैं सब बच्चों को opposite words की slip उनको एक मेरे पास एक कंटेनर होगा, उसमें मैं सभी अपोजिट वर्ड्स लिखूंगा और बच्चे आएंगे और उसको पिकअप करेंगे। तो और क्लास में अपने पार्टनर को ढूंढेंगे। सो इफ़ यू आर अप देन द अपोजिट विल बी डाउन, सो अप एंड डाउन। इफ यू ही सर्च हिज पार्टनर देन ही विल come and sit on the desk. So this activity I explained, then he will say okay I am up and my opposite partner is down. Okay, this way the activity will go on. So I have given some examples of opposites and this way I explained the activity. Then they said okay sit down. आफ्टर दैट उनका जो अगला सवाल था कि आप RTE के बारे में क्या जानते हो, व्हाट इज़ RTE। देन आई एक्सप्लेन देम RTE इज़ द राइट टू एजुकेशन and it is our fundamental right. This right assured the free and the compulsory elementary education to the child of 6 to 14 years of age, which is mentioned in Article 21A in the Constitution. So this information I was prepared that I was expecting that okay अगर ये टीचर का एग्जाम है तो ऑब्वियसली राइट टू एजुकेशन से सवाल पूछा जा सकता है, तो मैं इसको भी प्रिपेयर करके गया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि डू यू नो एनी संस्कृत श्लोका। तो मुझे वो श्लोका उस टाइम पर याद कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने उनसे बोल दिया कि आई एम सॉरी सर, मुझे श्लोका तो नहीं आता है बट हाँ मुझे गायत्री मंत्र आता है, इफ़ यू अलाउ मी आई कैन सिंग दैट। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आप गायत्री मंत्र गा के सुनाइए। तो मैंने गायत्री मंत्र गा के सुनाया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं थोड़ा गाकर उनको बताया था। और उसके बाद उनका जो लास्ट क्वेश्चन था जिसकी वजह से मुझे फुल मार्क्स नहीं मिल पाए इंटरव्यू में, सिर्फ वही एक सवाल था जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया, वो था व्हाट इज़ द केवीएस मोटो। सो आई वॉज, मुझे थोड़ा सा पता था कि तत्वम पूषण कुछ है, बट मैं श्योर नहीं था कि आगे अगला वर्ड क्या है। तो मैं वहीं पर बोलकर, मैं का गलत बोलने से अच्छा है कि मैं खुद को वहाँ स्टॉप करूँ। एंड देन आई सेड सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आफ्टर दैट दे सेड ओके। एंड देन इन द एंड दे टोल्ड मी कि सर आपको थोड़ा सा संस्कृत श्लोका भी आने चाहिए। मैं कहा सर आई विल डेफिनेटली लर्न। तो उसके बाद मेरा केवीएस इंटरव्यू वहीं समाप्त हुआ एंड दे अलाउ मी टू गो। सो दैट्स ऑल माई केवीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और कुछ आइडिया भी मिले होंगे कि किस किस तरह से इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। मेरी आपसे एक एडवाइस है कि आप बिल्कुल भी घबराना नहीं। जब आप केवीएस इंटरव्यू के रूम के अंदर जब घुसेंगे, जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, तो आप विद स्माइल विद कॉन्फिडेंस वहाँ पे जाना, कि बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और आपको ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो बहुत ही सिंपल साधारण से सवाल होंगे जिनको आपको कॉन्फिडेंटली उन्हें फेस करना है और आराम से अपनी बात उनके सामने रखनी है। और वो कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल आपसे नहीं पूछने वाले। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर केवीएस इंटरव्यू।